टाइप 2 बहुपद के घात पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 4 का फर्स्ट, 25 घात के द्विपद का और 200 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 4 का फर्स्ट, 25 के घात द्विपदी का पूछ रहा है, तो द्विपदी आप कुछ भी एक लिख सकते हैं। यहां पर लिख सकते हैं 25 का घात, 25 का घात द्विपदी। द्विपद आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 25 का घात होना जरूरी है। 25 का घात आपको क्या होना चाहिए, जरूरी है। तो जैसे हम लिख सकते हैं 2x, 25 का x का घात कितना होना चाहिए, 25, और इसमें दो पदी पूछ रहा है। यहाँ पर कोई संख्या प्लस माइनस या कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर 4 मान लीजिए, ठीक है। तो एक पद हो गया और दो पदी हो गया। तो 25 का घात द्विपद यानी कि 2 का x का घात कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। यहाँ पर 2 के जगह 4 3 जो भी रखना है आप रख सकते हैं। x के जगह पर y z या जो आपको रखने का मन है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। तो प्रश्न है जो कि 25 का घात द्विपद होना चाहिए। तो 2x का घात हम 25 रख लिए, और द्विपदी करने के लिए क्या यहाँ प्लस या माइनस जो भी लिखना है। अब 4 3 2 आपको जो भी इसको रखना है आप रख सकते हैं। तो यानी कि 2 का घात होना चाहिए 25 और -4 यानी कि द्विपदी हो गया। तो इसका एक यानी 25 का घात द्विपदी का एक उदाहरण हो गया। आगे पूछ रहा है इसका 200 के घात, 200 घात के एक पदी। तो 200 घात का एक पदी यानी कि घात कितना होना चाहिए, 200, यानी कि इसमें चर संख्या कुछ भी हो सकता है, यानी कि y z जो भी रखना है आप रख सकते हैं। यानी कि 200 का घात यहाँ पर मान लीजिए 3x, यहाँ पर y भी रख सकते हैं, z भी रख सकते हैं, या a b c कुछ भी रख सकते हैं, आपको जो कि आपके अनुसार रख सकते हैं। तो यानी 3x और घात कितना होना चाहिए, घात है 200 तो 200 ही होना चाहिए, ना कि घात 100 150 कुछ नहीं। जितना घात बोला है उतना होना चाहिए। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि 3x की जगह 3y भी लिख सकते हैं, 4z या 5z 6z यानी कुछ भी लिख सकते हैं, मगर घात में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या, घात में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो 200 के घात के एक पदी कितना हो जाएगा, 3x 200, क्या हो जाएगा 3x तो 200। तो प्रश्न पहला को हम लिख सकते हैं, अतः क्या हो जाएगा 2 का x के पावर 25 -4 एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा 3x का घात 200, क्या हो जाएगा। यानी कि प्रश्न चौथा का पहला इस प्रकार से सोल्व होगा। प्रश्न संख्या 4 का सेकेंड, प्रश्न संख्या 4 का दूसरा, 37 का घात के त्रिपद का और 50 के घात का द्विपद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो लिख सकते हैं 37 का घात त्रिपद, यानी कि इसमें कितना पद होना चाहिए, 3 पद होने चाहिए। तो कौन कौन से पद होना चाहिए, यानी कि 37 का घात कितना होना चाहिए, 37 होना चाहिए। किसी भी आप 2y 2z या 3x भी मान सकते हैं। तो इसमें कितने घात होने चाहिए, 3 घात होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 3y, 3y का घात कितना होना चाहिए, 37। अब इसमें कोई भी संख्या लिख सकते हैं 2y + 5। इसमें कितने घात हो गए, 1 2 3, त्रिपद हो गया, त्रिपद हो गया। और इसका घात कितना होना चाहिए, सबसे घात कितना, 37। तो 3y के घात कितना, 37 हो गया, + 2y + 5, तो इसका घात कितना हो गया, 37। और पद कितने हो गए, 1 पद 2 और 3 पद हो गए। इसमें कितने पद हो गए, 3। तो यानी कि 37 का घात का त्रिपद हो सकता है। यानी कि यहाँ 3x का 37 भी लिख सकते हैं, 3z का 37 भी लिख सकते हैं। आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं, मगर लिखना है तो दोनों का पद क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ भी y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, यहाँ z है तो यहाँ भी z होना चाहिए। यानी कि 37 का घात का त्रिपद हो सकता है 3y का 37 घात और + 2y
प्लस 5, तो इसका घात कितना हो गया 37 का घात। अब आगे पूछा इसमें पूछा है 50 का घात, 50 का घात द्विपद होना चाहिए। इसमें कितने पद होने चाहिए 2 पद होने चाहिए। कितने 2। तो अपना मन से हम कोई 2 को पद लिख लेंगे। तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो पद चर संख्या, आप कुछ भी Z Y C D आप जो मानना है आप वो उसको मान सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, यानी कि इसमें कितने पद होने चाहिए 2। तो यहाँ लिख लगते हैं 4x का घात कितना सबसे ज्यादा 50 प्लस x लिख लिए। इसमें एक घात 2 घात, यानी कि कितने पद, एक पद 2 पद। इसमें कितने पद हो गए 2 गए। तो 50 का घात द्विपद में पूछ रहा था, द्विगो पद में होना चाहिए। तो 4x का घात 50 प्लस x, जिसका घात हो जाएगा, यानी कि 50 का घात का द्विपद इस प्रकार से होगा। तो इसको अतः हम लिख सकते हैं, अतः तो 3y के पावर 37 प्लस 2y प्लस 50, ये तो फर्स्ट के लिए। और सेकेंड के लिए क्या है 4x 50 प्लस x, यानी कि इसमें 2 पद हो गए, इसमें 3 पद हो गए हैं। तब 37 का त्रिपद पूछ रहा था और 50 का ध्रुपद पूछ रहा था। तो यानी कि दोनों को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यानी कि सोल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का तीसरा, तो 20 के घात के द्विपद तथा 10 के घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 20 का घात यानी कि 4 का तीसरा, तो 20 का घात द्विपद क्या होना चाहिए द्विपद होना चाहिए। तो 20 का घात है जो द्विपद होना चाहिए। तो इसमें जस्ट हम फर्स्ट को बनाए हैं उसी तरह से इसको भी बनाना होगा। तो इसको हम 2 पद लिख सकते हैं, यानी कि इसमें आप कुछ भी मान सकते हैं x y z a b c, आप जिस जो मानना है चर संख्या मान सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है तो 3 x का घात कितना होना चाहिए, चलो हम x का मान लिए, आप y मान सकते हैं, आप 4 3 2 1 जो भी मानना है मान सकते हैं, l लिख सकते हैं। तो इसका घात कितना द्विपद का पूछ रहा 20, कितना हो गया इसका घात हम लिख लिए 20। और इसमें 2 पद पूछ रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस, चलिए यहाँ पर प्लस दे देते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस जो भी लिखना है यहाँ पर 6 लिख लिए, ठीक हो गया। तो यानी कि 20 का घात का द्विपद यानी कि एक पद और एक पद, यानी कि 2 पद हो गए। तो x का घात कितना पूछ रहा था 20, तो वहाँ घात कभी चेंज नहीं होगा, ये इसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि 3x के जगह पर हम 4y लिख सकते हैं, 5z लिख सकते हैं, 6c लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मगर घात जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, ज्यों का त्यों ही रहेगा, जैसे का तैसा ही रहेगा। तो अब इसका आगे पूछ रहा है, तो 20 का क्या होगा घात का द्विपद। अब यहाँ पूछ रहा है किसका 10 के घात, यानी कि 10 घात का 10 घात का एक पदी, एक पदी। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक पदी, यानी कि कुछ भी लिख सकते हैं हम, माइनस या प्लस निगेटिव कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम मान लिए कि 10 का घात का एक पदी, तो माइनस 2y, y का घात कितना होना चाहिए 10, यानी कि हम 2 माइनस के जगह पर 3z लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, 3y लिख सकते हैं, 3a 3b। आप यहाँ घात है जो चेंज नहीं होगा, आप बेसिक चेंज कर सकते हैं, जो बेस इसका है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, घात ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि 10 का घात पूछा है तो 10 ही रहना चाहिए। तो इसका इस तरह से होगा। तो 10 का घात का एक पद होगा -2y 10। तो इसको हम अतः लिख सकते हैं, अतः 3x के पावर 20 प्लस 6, और दूसरा होगा 10 का घात का एक पदी -2y 10। तो प्रश्न संख्या 4 का तीसरा इस तरह से सोल्व होगा। तो प्रश्न है 4 का तीसरा, प्रश्न 4 का इस तरह से सोल्व होगा।